तो हीरो इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे जानने के बाद आप लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा ही तो यारो आपने देखा होगा कि कार के छत वाले हिस्से में शार्क पिन जैसा एक हिस्सा दिया जाता है। ज्यादातर लोग इस हिस्से को स्टाइल से जोड़ देते हैं, लेकिन असलियत में ये एक एंटीना होता है जो आपकी कार के रेडियो के लिए होता है और ये अटपटा ना दिखे इसलिए इसे शार्क पिन का रूप दिया जाता है। तो यारो क्या आप लोगों की कार में ये शार्क पिन लगी हुई है या फिर आप कहीं भी देखें कि ये शार्क पिन जैसा इनकी छतों पर लगा है तो समझ जाइए कि इनके कार में रेडियो है। या फिर कोई भी पूछे कि कार की छतों पर ये क्या लगा हुआ है तो आप ये जवाब दे सकते हो। तो आप लोग रिचार्ज के प्लान्स को तो देखते ही होंगे, वो हमेशा 28 दिन के ही होते हैं। हमेशा 28 दिन का ही क्यों होता है? तो यारो असल में 30 दिन की बजाय 28 दिन वाले प्लान लाने के पीछे कंपनियों का एक बड़ा खेल है। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंथली बेसिस पर अपना फोन रिचार्ज कराता है तो उसे साल भर में 12 नहीं बल्कि 13 रिचार्ज कराने होंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। क्या बिजनेस है। तो यारो क्या आपको पता है कि बिल हाश नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयास में कई वर्षों तक खुद को सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया। वो 172 सांपों के काटने से बच गया। उसने अपना रक्त सर्पदंश पीड़ितों को दान कर दिया और वो 100 साल जीवित रहे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो यारो आप लोग में भी QR कोड जानते ही होंगे। तो यारो QR कोड से पेमेंट करते टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि QR कोड में 3 कोनों पर ही स्क्वायर होता है जबकि चौथा कोना बिना स्क्वायर के होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साल 1992 से पहले कई तरह के कोड होते थे जिसमें बीच में स्क्वायर या सर्कल बने होते थे। इससे ये होता था कि जब लगातार कई कोड एक साथ स्कैन किए जाते थे तो स्कैनर कई बार 2 कोड्स को मिक्स करके एक साथ स्कैन कर देता था। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डेंजोवेब नाम की कंपनी के एक इंजीनियर ने 3 स्क्वायर वाले QR कोड को बनाया। इससे पता चलता है कि कोड को कहां से कहां तक स्कैन करना चाहिए। वाओ। तो ये शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन गाना ये गाते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लेकिन इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि नशा शराब में हो या दिमाग में, चढ़ता तो है और हमसे वो सब करवाता है जो हम होश में करने के बारे में भी सोचें। सवाल ये है कि आखिर शराब ऐसा क्या करती है कि इसे पीने के बाद दिमाग का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक बार घूंट निगलने के बाद शराब को तेजी से रक्त में घुलने लगती है और शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। शराब में एक अशुद्ध पदार्थ अल्कोहल होता है जिसे फलों, अनाजों एक्सेट्रा को सड़ा कर बनाया जाता है। जब आप शराब पीते हैं ये क्या बात करता है यार? ये आपके पेट में आंतों से होता हुआ खून में जाता है। खून शरीर के सभी हिस्सों से गुजरता हुआ आपकी मस्तिष्क तक पहुंचता है और अल्कोहल के कारण नशे का एहसास होने लगता है। दैट्स अमेजिंग। तो आज का किस्सा रखते हैं बस यहीं तक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फंटास्टिक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं।